आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि किसी भी इन्फेक्शंस को रेसिस्ट करने के लिए जो एनिमल बॉडी की जो एबिलिटी और कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। अपन कह सकते हैं दो तरह की इम्यूनिटी होती है। फर्स्ट होती है इनहेरिटेड इम्यूनिटी, जिसे अपन इन्नेट इम्यूनिटी कह सकते हैं। दूसरा आता है इसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अपन कह सकते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो बर्थ के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, और एक्वायर्ड होती है जो बर्थ के बाद अपन एक्वायर्ड कर सकते हैं। इसमें इननेट में जो सबसे तीन तरह की आते हैं कि स्पीसीज इम्यूनिटी, ब्रीड इम्यूनिटी और एक होता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। स्पीसीज इम्यूनिटी होती है जिसमें जैसे एग्जांपल उसमें पता है जो पर्टिकुलर स्पीसीज वाइज होती है। जैसे फाउल है, फाउल रेसिस्टेंट होता है टेटनस, तो फाउल में टेटनस और एंथ्रेक्स नहीं पाया जाता है, तो उसकी स्पीसीज इम्यूनिटी होगी। ब्रीड इम्यूनिटी जैसे एग्जांपल इंडियन कैटल ब्रीड्स होते हैं, वो हाईली रेसिस्टेंट होते हैं थिलेरियोसिस देन एक्सोटिक कैटल। तो इंडियन कैटल में अपने को ये थिलेरियोसिस बहुत कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू एक्सोटिक कैटल में। तीसरा आता है आपका इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी जिसमें कुछ इंडिविजुअल में जो उस डिजीज को लिए रेसिस्टेंट होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद अपन रिसीव कर सकते हैं। जैसे इसमें दो तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो उसके बदले में जानवर की बॉडी में ही वो इटसेल्फ डेवलप हो जाती है, इसमें उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्या होती है, ये प्रोफाइलेटिक के लिए इसका यूज कर सकते हैं, और ये डेवलप होती है विद इन 2 to 3 वीक्स अपन कह सकते हैं इसके लिए। और जो पैसिव इम्यूनिटी अपन कह सकते हैं, जिसको अपन बाहर से इसको बोरो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक्टिव में भी दो तरह की होती है, एक तो नेचुरल हो एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल का मतलब होता है कि जैसे कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज के अटैक की वजह से एनिमल बॉडी में डेवलप होना, दैट इज नेचुरल अपन कह सकते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है अगर आप कोई भी वैक्सीन अगर इंजेक्ट कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो इम्यूनिटी जो डेवलप हो रही है वो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी अपन कह सकते हैं। कमिंग टू द पैसिव इम्यूनिटी, दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो अपन बाहर से ले रहे हैं। तो जिसमें नेचुरल में आ गया, आप जैसे कोई भी फीडिंग कोलोस्ट्रम फीडिंग करा रहे हो तो वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी अपन कह सकते हैं। और आर्टिफिशियल हो गया जो अपन एंटी सीरम को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो आज ये मैंने आपको बताया इम्यूनिटी के बारे में।